नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीएस स्टडी में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज़ हमारे चैनल में चल रही है और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस पार्ट 3, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए इमेज या पिक्चर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल कैरेक्टर कन्वर्टर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो स्कैन किए गए इमेज है दोस्तों, उसमें से टेक्स्ट को पहचान कर उसको वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या एटीएम कार्ड जिसमें डाटा डाटा एक चिप या चुंबकीय पट्टी में स्टोर किया जाता है, उसे पढ़ने तथा प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ईसीआर, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। जो एटीएम कार्ड है दोस्तों, उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा और प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा को लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। जो बाइनरी डाटा है दोस्तों, उसको उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा के रूप में प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर आउटपुट को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2। दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और हार्डवेयर संबंधित सॉफ्टवेयर नहीं सॉरी सॉफ्ट कॉपी दोस्तों। आउटपुट को एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, दूसरा हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन बदलता है दोस्तों, स्कैनर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। और हार्ड कॉपी कौन कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों, तो प्रिंटर प्रोवाइड करता है और प्लॉटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले किए गए कलर के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 3, डिस्प्ले के कलर के आधार पर। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर होता है दोस्तों, और कलर मॉनिटर होता है। और कलर मॉनिटर में ये 3 कलर यूज होता है दोस्तों, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीक के आधार पर मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ऑप्शन बी है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ऑप्शन सी है LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। जो तकनीक है दोस्तों, उसके आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर होता है, LCD मॉनिटर होता है और LED मॉनिटर होता है दोस्तों। और इसका फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों कि कैथोड रे ट्यूब होता है CRT का फुल फॉर्म, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का होता है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर पर दिखाई देने वाले हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डॉट या पिक्सल, ऑप्शन बी है रिजोल्यूशन, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉट या पिक्सल बोलते हैं। जो छोटे छोटे, हाँ, जो सूचना होता है दोस्तों, और यह ग्राफ होता है छोटे छोटे चमकीले बिंदु, और इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉट या पिक्सल बोलते हैं। जैसे ये पिक्चर है दोस्तों, पिक्चर, और ये बना किससे है, छोटे छोटे बॉक्स, इन बॉक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, पिक्सल या डॉट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए है डॉट या पिक्सल, ऑप्शन बी है रिजोल्यूशन, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रिजोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। जो पिक्सल है दोस्तों उसकी कुल संख्या क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन। जैसे ये बहुत सारे पिक्सल है दोस्तों और जिसको पूरे को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये उसका रिजोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है उसे मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कहते हैं। इसे किसमें मापा जाता है, ऑप्शन ए है सेकंड, ऑप्शन बी है मिनट, ऑप्शन सी है हर्ट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हर्ट्ज। जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिक्सल के द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कलर चेंज टाइम, ऑप्शन बी है रिफ्रेश रेट, ऑप्शन डी है रिस्पॉन्स टाइम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रिस्पॉन्स टाइम। जो एक रंग को बदलकर दूसरे रंग में बदलने का समय लगता है दोस्तों पिक्सल द्वारा, उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और एक बेहतर मॉनिटर के लिए दोस्तों जो रिस्पॉन्स टाइम है दोस्तों बहुत कम होना चाहिए, कलर को परिवर्तित करने में बहुत कम समय लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर का आकार को किसके आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन ए है मॉनिटर के ऊर्ध्वाधर लंबाई के आधार पर, ऑप्शन बी है क्षैतिज लंबाई के आधार पर, ऑप्शन सी है विकर्ण की लंबाई के आधार पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विकर्ण की लंबाई के आधार पर। जो जो मॉनिटर का साइज है दोस्तों उसको उसके विकर्ण 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 के लंबाई के आधार पर मापा जाता है दोस्तों। जैसे वन जैसे 12 इंच का कंप्यूटर मॉनिटर है बोलते हैं दोस्तों, तो ये इस लेंथ को बताते हैं, ये उसका विकर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है स्पीकर। तो इसका सही आंसर दोस्तों प्रिंटर। आप सभी को पता होगा कि प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर क्या करता है दोस्तों, जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है उसको कागज में प्रिंट कर देता है। कार्यक्षमता के अनुसार प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी है पेज प्रिंटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। जो कार्य क्षमता है दोस्तों उसके अनुसार प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, दूसरा है लाइन प्रिंटर दोस्तों, एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर देता है, ऑप्शन सी है पेज प्रिंटर, ये पूरे एक पेज को एक बार में प्रिंट कर देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कार्य क्षमता के आधार पर प्रिंटर 3 प्रकार के थे। कौन कौन से, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर और ये पेज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2। कौन कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट में क्या कौन कौन से आता है दोस्तों, थर्मल थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर के संदर्भ में डीपीआई का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट पर इंच, ऑप्शन बी है डॉट्स पर इंच, ऑप्शन सी है डाटा पर इंच और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी डॉट पर इंच। जो डीपीआई है उसका अर्थ होता है दोस्तों डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की गुणवत्ता निम्न में से किस में मापी जाती है। ए डॉट या पिक्सल, बी रिजोल्यूशन, सी रिफ्रेश रेट, डी रिस्पॉन्स टाइम, ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। जो मॉनिटर है दोस्तों उसकी गुणवत्ता इन सभी से मापी जाती है। कौन कौन से, डॉट या पिक्सल से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से और रिस्पॉन्स टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से मापी जाती है। यह किसकी संख्या को दर्शाती है। ए एक वर्ग मीटर में स्थित डॉट की संख्या, बी एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या, सी एक वर्ग सेंटीमीटर में स्थित डॉट की संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या।
तो जो रिजोल्यूशन होता है दोस्तों उसका मीनिंग होता है कि 1 वर्ग इंच में कितने डॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है तथा जिसका वर्तमान में अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी है लेजर प्रिंटर और ऑप्शन डी है डेजीवेल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये वर्तमान में बहुत अधिक प्रयोग होता है दोस्तों, और ये अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रिंट भी देता है। कौन? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण? ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है डेजीवेल प्रिंटर, ऑप्शन डी है बी और सी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी और सी। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों उसका उदाहरण कौन कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डेजीवेल प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कर कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक पेन, ऑप्शन बी है जॉयस्टिक, ऑप्शन सी है स्टाइलस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों स्टाइलस बोलते हैं। जो कंप्यूटर या मोबाइल फोन में जो पेन यूज करते हैं दोस्तों लिखने के लिए उसको स्टाइलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है इसे साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए कितने mm की स्टीरियोफोन कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है 2.5 mm, ऑप्शन बी है 3.5 mm, ऑप्शन सी है 4.5 mm और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 3.5 mm। ये जो स्टीरियो फोन कनेक्टर है दोस्तों इसका जो साइज होता है वो 3.5 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस कौन है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र या वह ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी प्लॉटर। यदि बड़े कागज में लिखना है दोस्तों, बड़े कागज में यदि प्रिंट करना है तो उसका किसका यूज करेंगे दोस्तों? तो प्लॉटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर पर निर्देश डालने तथा कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित करने का काम करते हैं क्या कहलाता है? एक इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी टर्मिनल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको एक साथ टर्मिनल भी बोलते हैं दोस्तों, मतलब निर्देश डालना भी हो जाता है और परिणाम भी प्राप्त हो जाता है, ऐसे ऐसे डिवाइस को हम टर्मिनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर टर्मिनल के प्रकार कौन कौन से हैं? ए डंब टर्मिनल, बी स्मार्ट टर्मिनल, सी इंटेलिजेंट टर्मिनल और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर का टर्मिनल है दोस्तों उसको तीन तीन प्रकार से बांटा गया है, डंब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब देख लेते हैं दोस्तों डंब टर्मिनल क्या होता है। डंब टर्मिनल में क्या है, सम की प्रोसेसिंग व स्टोरेज क्षमता नहीं होती दोस्तों, कंप्यूटर पर निर्भर रहता है। स्मार्ट टर्मिनल में दोस्तों केवल प्रोसेसिंग क्षमता होती है, स्टोरेज नहीं होती है। और इंटेलिजेंट टर्मिनल में दोस्तों दोनों होती हैं, प्रोसेसिंग क्षमता भी होती है और स्टोरेज क्षमता दोनों दिया जाता है किसमें? इंटेलिजेंट टर्मिनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वीडियो। जो मॉनिटर है दोस्तों और कीबोर्ड है एक साथ इसको वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।